कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से हृदय में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जागृत हो जाता है। जीवन का परम लक्ष्य ही यही है कि हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो, भक्ति प्रकट हो, वैराग्य प्रकट हो, त्याग प्रकट हो। भौतिक रूप से इसका महात्म्य का हम सब ने दर्शन किया कि व्यक्ति आजीवन पर्यंत पाप कर्म करे, आजीवन पर्यंत कभी न दान किया, ना पुण्य किया, ना धर्माचरण किया, ना यज्ञ किया, ना तप किया, ना जप किया, ना पाठ किया, कुछ भी नहीं किया, केवल पाप कर्म किया। अब पाप की परिभाषा क्या है, पाप कितने प्रकार के हैं, ये भी विचारणीय बात है बाबूजी। पाप कितने प्रकार के हैं? पंचोग्र पापा भवन्ति, 5 उग्र पाप हैं। कौन कौन? ब्रह्मग्न, ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या करना सबसे बड़ा महापाप। सुरापानम, शराब का सेवन करना। दारू शराब जानते हैं आप लोग ना? दारू शराब जो व्यक्ति पीता है, कहते हैं सुरापानम यो करोति नरः तस्य प्रायश्चित्तम न विद्यते। कहते हैं जो व्यक्ति सुरा का पान करता है, मदिरा का पान करता है, दारू शराब पीता है, तो कहते हैं नरक में ले जा करके उसके मुख में लोहा को पिघला करके, कांच को पिघला करके उसके मुख में डाला जाता है, फिर भी उसका शोधन नहीं होता। सुरापान इतना महापाप है। गौ की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना, चोरी करना, स्तेयम, स्वर्णस्तेयम, किसी के धन का हरण करना सबसे महापाप माना जाता है। गुरुतल्पगामिनः, अपने श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ मातृभाव न करके कामनी का भाव धारण करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, यह सबसे बड़ा घोर पाप माना गया है। इसीलिए प्रत्येक स्त्रियों में मातृ का भाव धारण करना, बहन का भाव धारण करना, नहीं तो गुरुतल्पगामिनः, वो बहुत बड़ा महापाप माना जाता है। कहते हैं कि इन समस्त पापों से भी अत्यंत महापाप यह होता है कृतघ्न, विश्वासघात। विश्वासघात करना भी सबसे बड़ा महापाप माना गया है। इन समस्त महापापों में जिनका सम्मति होता है, इनके साथ जो रहते हैं, उनको भी महापाप माना गया है। तो भागवतकार कहते हैं कि ऐसे महापापी व्यक्ति आजीवन पर्यंत पाप कर्म करते गए, कभी धर्माचरण नहीं किया, कभी कथा नहीं श्रवण की। वो भी यदि मर जाने के बाद प्रेत बन गया हो, उसके निमित्त भगवान की कथा करा दे तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन क्या हम लोग प्रेत बन जाए तब ही कथा श्रवण करें? प्रयास यह करना चाहिए कि प्रेत बन करके न, अपितु जीते जी भगवान की कथा सुन लें, तब धन्य होता है जीवन। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उनके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाता है। मैया हम लोग